नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में कितनी ग्रोथ आई है। एक समय था जब ये फंड 110% के रिटर्न्स दे रहा था एक साल के अंदर। क्या इसने दोबारा से वो मुकाम हासिल करा है? मुझे याद है जब ये पीक पे चल रहा था, जब एचडीएफसी फंड हमारा पीक पे था, तो इसका एनएवी मैंने खुद देखा था, 25 रुपए पहुंच चुका था। और उसके बाद जब इसके अंदर गिरावट हुई तो इसका एनएवी 19 साढ़े 19 रुपए के पास आ गया, जब मैंने कई बार इसके रिव्यू करे। तो अब देखते हैं एक्चुअल में इसका एनएवी जो है वो भैया कितने रुपए पे पहुंच गया है, क्या 25 रुपए प्लस पहुंचा है, कितनी रिकवरी हुई है। इसकी जो एसआईपी है उसके अंदर दोबारा से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई शायद इसकी जो एसआईपी है दोबारा से एचडीएफसी ओपन कर सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पिछले साल जुलाई के अंदर इसकी एसआईपी जो थी वो भी बंद हो गई थी, लेकिन एचडीएफसी वालों ने ये क्लियर नहीं करा था कि भाई वो परमानेंटली बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो हो सकता है अब के समय में वो दोबारा से एसआईपी जो है चालू करे। कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे एजुकेशन पर्पस के लिए। पूरी की पूरी जो वीडियो है होने वाली है प्योर रिव्यू है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है दोस्तों। देखिए, इस चैनल पर जितने भी व्यूवर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं या कोई नया भाई है मेरा जो कि चैनल को देख रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, देखिए वो मेरे भाई बराबर है, मेरे अंकल आंटी हैं, मेरे कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए एक भारतीय होने के नाते हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है। तो इसलिए देखिए, मेरा हमेशा ये हक बनता है कि मैं जो आपको जो भी कुछ भी बताऊं वो बिल्कुल जेन्युइन बताऊं और ऐसा बताऊं कि जिससे कि आप लोगों का नुकसान 1% भी ना हो दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं इस फंड से अलग डिफेंस सेक्टर को लेकर, जो कि आपको लेकर और चीजों में लेकर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर, दूसरे जो फंड्स है मोतीलाल ओसवाल को लेकर, आदित्य बिरला वाला है, ग्रो वाला है, बहुत सारे है ना, उनको लेकर भी मैं आपको कुछ ना चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और दूसरी बात, मेरा नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसके अंदर मैंने इक्विटी की पूरी जो भी रिव्यूज है वो करता हूं, शेयर्स का, स्टॉक्स का, और ईटीएफ में थोड़े थोड़े कवर कर रहा हूं उसके अंदर। तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ठीक है। और अब शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। बहुत समय मैंने आपका वेस्ट कर दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूं दोस्तों। एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान का मैं बात कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा रहा हूं एनएवी। देखिए, एनएवी जो है ना इसका दोस्तों 25 रुपए 39 पैसे पहुंच चुका है। मैंने कहा था कि इसका जो एनएवी था 20 रुपए से कम, साढ़े 19 रुपए के आसपास आ चुका था। अब इसका जो एनएवी है दोबारा से 25 रुपए 39 पैसे पे पहुंच चुका है। ठीक, अब देखते हैं इसके रिटर्न्स कि भाई रिटर्न्स इसके कैसे रहे हैं और कैसे नहीं है, कितनी रिकवरी हुई है इसके अंदर। देखिए, आपके सामने है जितनी जो गिरावट हुई थी इसके अंदर। देखिए, मैं तो साढ़े 19 रुपए की बात कर रहा हूं। इसका जो आप देखिए प्राइस देखिए, 16 रुपए 50 पैसे भी गया इसका प्राइस। देखिए आप, 16 रुपए 50 पैसे आपके सामने है। उस समय ये 26.16% माइनस में था, और अब ये बढ़कर 25 रुपए 39 पैसे पहुंच गया। तो रिकवरी तो इसने अच्छी खासी करी है। और अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में इसने कितने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, तो देखिए करीबन 50% के रिटर्न है, 6 महीने में करीबन 15.5% के रिटर्न है, और एक साल में 13.65% के रिटर्न है, और एक महीने में भी करीबन करीबन 22.5% के रिटर्न इसने दे दिए। अगर मैं अभी के समय में बात करूं तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला अगर कोई सेक्टर है, कोई जो रिटर्न देने वाला सेक्टर है, वो डिफेंस सेक्टर है। और अगर मैं बात करूं पिछले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा गिरने वाला कोई सेक्टर था, वो भी डिफेंस सेक्टर था। तो भाई आप ये मत सोचिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न देता ही रहेगा। कोई भी सेक्टर एकदम से रिटर्न देता है ना, तो एकदम से रिटर्न देने के बाद वो नीचे भी आता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरी सलाह जो है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ये तो हो गया इसका रिटर्न्स। अब इसके बाद इसका जो दूसरा डेटा है वो चेक करते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसकी जो रैंकिंग है अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स ने इसको जो रैंकिंग दी है दोस्तों, वो दी है 4 स्टार की। 4 स्टार की रैंकिंग इसको दी है, सबसे अच्छी बात ये है। उसके अलावा 2 जून 2023 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी इंडिया डिफेंस जो है इसका टीआरआई जो है इसका इंडेक्स है, लेकिन ये एक्टिव मैनेज फंड है, और बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि इसकी जो एसआईपी है दोबारा से शुरू कर सकता है एचडीएफसी, ऐसा सुनने में आ रहा है। कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में सोर्सों से पता चला है। ठीक, उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.74%, बिल्कुल कम है एक्सपेंस रेशियो, ज्यादा नहीं है। दूसरी बात,
59.86% का इसने रिटर्न दिया है जब से लॉन्च हुआ है अभी तक। करीबन आप मान लीजिए 60% के आसपास का CAGR इसका, 5,487 करोड़ का AUM है। आप समझिएगा, जब पिछले साल इसकी SIP वगैरह बंद हुई थी तब इसका AUM जो था वो 3,666 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर 5,487 करोड़ हो गया। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट भी बंद है तो भी इसका SIP वगैरह लोगों ने इतनी ज्यादा कर रखी थी, इसका AUM बढ़ जा रहा है। देखिए AUM तो वैसे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि भाई लोगों ने उसके अंदर SIP वगैरह तो कर ही रखी थी ना। इसके अलावा 100 रुपए से मिनिमम SIP चालू होती थी और 100 रुपए से मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट जो थी वो चालू होती थी। खैर ये तो बेकार स्टाइल, बिल्कुल बेकार है, लेकिन हाँ जब भी SIP चालू होगी तो 100 रुपए से होगी, ये बात पक्की है। और मिनिमम जो इसके अंदर विड्रॉवल है वो भी मिनिमम 100 रुपीज है। ठीक, तो भाई ये पूरा का पूरा इसका सिनेरियो है। एग्जिट लोड जो है इसका दोस्तों वो है 1%, ये इसका डेटा है। अब इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूं आप वो समझिए। ये तो डेटा जो मैंने आपको बताया था बता दिया। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन अब मैं बंद कर रहा हूं और अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात। देखिए ऐसा है कि जो डिफेंस सेक्टर है ना, उसने एकदम से पहले ग्रोथ पकड़ी थी, 2024 में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। 2024 से लेकर आपको पता है जुलाई 2024 तक उसने बहुत अच्छी रिटर्न दिए, 2023 में भी रिटर्न दिए थे काफी अच्छे। उसके बाद से उसके अंदर 6 महीने गिरावट रही, 7 महीने गिरावट रही, मार्च तक उसके अंदर गिरावट थी। उसके बाद दोबारा से उठाव आया है, क्योंकि अभी जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर नई नई खबरें निकल निकल के आ रही है, इसलिए एकदम से डिफेंस सेक्टर भाग रहा है। ठीक है, तो भाई जितनी स्पीड से भाग रहा है उतनी स्पीड से अभी नीचे भी आएगा, तो इसलिए कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसके अंदर आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, कभी आप लालच के चक्कर में आ जाएं और कुछ भी आ जाए, जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करिएगा, बहुत ही सावधानी से करिएगा। नहीं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी सब्जी मंडी में सब्जियां अगर आपको लेनी है तो भैया हमेशा ध्यान रखिए सब्जियों को सस्ता होने का इंतजार किया जाता है। सर्दियों में जैसे जो सब्जियां होती है सस्ती हो जाती है तो तब उसको जो है एक्वायर किया जाता है, तो ऐसी भैया सब्जियों का जो है इंतजार किया जाता है, मार्केट का भी सस्ता होने का इंतजार किया जाता है। इस फंड को लेकर आप कोई भी देख लीजिए, स्टॉक्स देख लीजिए, म्यूचुअल फंड देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए डिफेंस सेक्टर को लेकर, उनके पीई रेशियो, उनके स्टॉक्स के पीई रेशियो, फंड्स के पीई रेशियो सब कुछ हाई है, ओवर वैल्यू अभी के समय, तो समझ के चलिएगा। बाकी हाँ, जो ऑलरेडी एक्वायर करके बैठे हैं भाई उनके तो बल्ले बल्ले हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स ले रहे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट जो है बुक करके बैठे हैं। ठीक है ना, तो भैया उनके तो बल्ले बल्ले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई हैं मुझसे अपना जो वीडियोस, आप जितने भी मेरे भाई हैं जो कि अपना जो पोर्टफोलियो है बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपने भाई का, बहन का, बहुत सारे होते हैं लोग अपने बच्चों का पोर्टफोलियो अलग से बनवाते हैं, तो भैया वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है, 999 रुपये चार्ज है, आप बनवा सकते हैं। और दूसरी बात, हर साल 1.5 साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो जरूर चेक करते रहिएगा, ये कंपल्सरी है। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।